असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और इसे सुधार करो। आखिर कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज। इस क्विज के माध्यम से आपको चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझाया जाएगा, उसकी एक्सप्लेन की जाएगी और बाद में जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर चूज किया जाएगा, चुना जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, मदिरा। मदिरा का दूसरा नाम है एल्कोहल। एक चीज़ और है, मदिरा, एल्कोहल, दारू। दारू पीने में तीसरा नेत्र खुल जाए अगर बिन पस के नियंत्रण नहीं हुए। खुद बदनाम हुए तो वे लार लोनी बदनाम कर दे। लार लन कहे तो बदनाम कर ले। मम्मी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मामी बदनाम हुई नौंदा तेरे लिए, हैं भाभी बदनाम हुई देवीजा तेरे लिए, और साली बदनाम हुई जीजा तेरे लिए। कि नहीं छोड़े हंगलोन हाथा तो बदनाम कर दे, खुद तो वही बहुत असर रहेगा। तो मदिरा या एल्कोहल का मुख्य घटक क्या है, यहाँ देखिएगा आप, C2H5OS। अच्छा, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ, कभी कभी नाम भी आता है, एथेनॉल, मैथेनॉल, इस प्रकार के नाम भी आते हैं। यहाँ पर C2H5OH, इसको कहेंगे एथेनॉल। CH3OH, इसका नाम है मैथेनॉल। C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज। CH3COOS, इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। तो एल्कोहल या मदिरा का मुख्य घटक क्या है, एथेनॉल है। मैथेनॉल पीने से तो आदमी मर जाता है, ग्लूकोज से ऊर्जा आती है। CH3COO को एसिटिक अम्ल, CH3C डबल बॉन्ड OS को एसिटिक अम्ल कहते हैं, जो सिरके में पाया जाता है। तो मदिरा का मुख्य घटक क्या है, ए ऑप्शन राइट है, C2H5OS, यानी कि एथेनॉल है, याद रखना। समझ में आ रहा है ना आपको। दूसरा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और जब थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी, रिकेट्स, बाजपन और गेंगा। आपको ध्यान है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और ई की कमी से नपुंसकता या बाजपन, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी या बाजपन या नपुंसकता विटामिन ई का परिणाम है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से गेंगा या गॉइटर या गलगंड बहुत चर्चित है। तो डी आंसर सही, डी आंसर आपका सही है, इसमें ए सही है। आयोडीन की कमी से गेंगा, गॉइटर या गलगंड रोग हो जाता है। अगला है वसीय यकृत रोग। ध्यान रखना, वसीय यकृत रोग का मुख्य कारण क्या है, मदिरा। मदिरा होता है C2H5OH, एल्कोहल। एल्कोहल का इसमें वसीय यकृत रोग होता है, मदिरा, एल्कोहल, C2H5OS। दूसरा है तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटोना टोबेकम। निकोटोना टोबेकम। निकोटीन नामक एल्कलॉइड्स पाया जाता है, 1 से 8% मात्रा होती है। अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। और गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। आप अच्छी तरह से क्लास पढ़ चुके। तो वसीय यकृत रोग किससे होता है, ए ऑप्शन सही आपका। क्यों, क्योंकि मदिरा, एल्कोहल या C2H5OS से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तंबाकू से निकोटीना टोबेकम, इसका वैज्ञानिक नाम है, पेपर सोमनिफेरम, और गुटखा से सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। अतः वसीय यकृत रोग अब मदिरा या C2H5OS या एल्कोहल से होता है। समझ रहे हैं आप बात। अगला, बाला रोग का रोगजनक है। बाला रोग का एक और दूसरा नाम है नारू रोग, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रेकनकुलन
मेडिनेंसिस, मेरी बात समझ रहे? बाला रोग का रोगजनक है। बाला रोग का दूसरा नाम है नारू रोग, और नारू रोग का वैज्ञानिक नाम है ड्रेकनकुलन मेडिनेंसिस। ये नारू रोग का रोगजनक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इनके रोगजनक कौन सा है। मतलब नारू रोग जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कृमि से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, शॉर्ट वीडियो, यूनिक एकेडमी के शॉर्ट वीडियो में आपको जीवाणु से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की ट्रिक दिए गए हैं। विषाणु से, कृमि से, प्रोटोजोआ से जो भी बीमारियां होती है उस बीमारियों का आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा रोग कौन से, जैसे किसकी कमी से होता है, जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ जो भी है उन किसकी कमी से होता है, उनको आसानी से याद करने के लिए शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बनाए गए हैं, आप आसानी से याद कर लें। अब यहाँ बाला रोग है, दूसरा नाम है नारू रोग है। बाला रोग जीवाणु, विषाणु, कृमि और प्रोटोजोआ किसके द्वारा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, कृमि द्वारा होता है बाला रोग। नारू रोग ड्रेकनकुलन मेडिनेंसिस कृमि द्वारा होता है। अगला क्वासिओर्को रोग, किस भोजन अवयव की कमी से होने वाला रोग है? प्रोटीन, बिल्कुल। एक क्वासिओर्को है और दूसरा रोग है मेरस्मस। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें पहला है क्वासिओर्को रोग और दूसरा मेरस्मस रोग। अगला है वसा। वसा की कमी से भी नहीं होता, मोटापा हो जाता है जब वसा की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन, विटामिन की कमी से भी रोग हो जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण की कमी से भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं अपन आयोडीन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होना है, इस प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं। तो क्वासिओर्को रोग किस भोजन अवयव की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से दो ही रोग होते हैं, पहला है क्वासिओर्को रोग और दूसरा है मेरस्मस रोग। अगला, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन है वो अपने शरीर के निर्माण में सहायक है भैया, शरीर के निर्माण में सहायक है, ऊर्जा नहीं देता है। वसा, बिल्कुल, वसा शरीर में ऊर्जा देता है। विटामिन, विटामिन का मुख्य काम हमारे शरीर में सुरक्षा और नियामक के रूप में, बात को समझो आप, शरीर में ऊर्जा कौन देता है? प्रश्न क्या पूछा है, ऊर्जा कौन करता है, ऊर्जा कौन देता है? तो प्रोटीन तो शरीर के निर्माण में सहायक है, वसा बिल्कुल ऊर्जा देता है। विटामिन सुरक्षा और नियामक में। अगला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, दोनों ही ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन अपन नहीं चुनेंगे। यहाँ पर ऑप्शन होगा राइट डी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक है। विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारे के सारे शरीर की सुरक्षा और नियामक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन संश्लेषण हेतु आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण कौन सा खनिज लवण करता है, ये ध्यान रखना। सोडियम, फेरस और कैल्शियम। यहां पर Fe तत्व है, इसको कहते हैं लो तत्व, लोहा, लो तत्व, इसको लो तत्व कहते हैं। एपीफेरस, जो ये लोहा होता है ना, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में रुधिर का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। और रक्त दो प्रकार से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कणिका। कणिका तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इस प्रकार द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे इनका आंसर देना है, इनका एक्सप्लेन कैसे होता है। नेक्स्ट क्विज आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।